इस कवाली के एकदम लिटरल मीनिंग से स्टार्ट करके हम लोग एकदम डीप सूफी फिलोसॉफिकल मीनिंग में जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जान से गुजरना एक इडियम है जिसका मतलब होता है मर जाना। हम दिल पे जख्म खाते हैं, इतनी तकलीफ होती है कि जान से गुजरते हैं। किस बात की सजा मिल रही है हमें? जुर्म क्या है हमारा? जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं। हम तो उनसे बेहद प्यार करते हैं, इतना कि हमें उनके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। पर वो जब हमारे सामने से भी गुजरते हैं ना, तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें पहचानते ही ना हो। जब आप किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करो, इंटेंशनली अवॉइड करो ना, उसकी तरफ ध्यान न दो, उसे तगाफुल करना कहते हैं। इसलिए अगली लाइन है कि उनका एक तगाफुल से टूटते हैं दिल कितने। उनके तगाफुल से ये दिल टूटा है। अब जो चीज टूटी ही इस वजह से है कि वो हमें तवज्जो नहीं दे रहे, वो हमें अटेंशन नहीं दे रहे। वो जुड़ेगी कैसे? वो जख्म भरेंगे कैसे? जब वो हमें तवज्जो देंगे। उनकी तवज्जो से कितने जख्म भरते हैं। अब देखो, हमारे दिल पे जख्म है। अब उसको आराम देने के लिए, उसका मरहम करने के लिए हम चाहते हैं कि वो हमें तवज्जो दे। लेकिन हम पोएट्री में ये भी बोलते हैं कि उनकी नजरें तीर के जैसी चलती है कि मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो मजा आ गया। तीर ऐसा चला, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पे जो खाई, मजा आ गया। तो नजरें चलाओ ना नैनों से बांध रहे बोलते हैं हम। तो नजरों से बांध चल रहे, वो भी तीर की तरह चुभेंगे। जब वो नहीं देख रहे तो भी जख्म चल रहे। इन एनी केस दिल पे तो जख्म चल ही रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब वो नहीं देखते ना, जब वो तगाफुल करते हैं तो हमें दुखता है। वो जो तकलीफ होती है ना, उसका आराम भी उसी में है कि वो हमारी तरफ देखे। इसलिए नुसरत फतेह अली खान की एक दूसरी कवाली में लाइन है कि जो नजर दिल के आर पार हो जाए वही दिल का करार हो जाए। आईने को अपने सामने से हटा, ये ना हो कि तुझे खुद से प्यार हो जाए। वाह! एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का। अब आप इमेजिन करो कि आप किसी को बहुत अच्छे से पहचानते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके सामने से जाए तो आपको तरफ ध्यान न दे, वो नजरअंदाज कर दे। ये कब होता है? ये होगा अगर उसने आपसे पैसे उधार लिए तो वो बच बच के भागने की कोशिश करेगा, या तो उसके मन में कुछ है, उसको डर लगता है कि अगर मैं इससे रुक के बात करूं ना, फिर से वो भावनाएं जाग जाएगी। अगर मैं उसका कोई नॉर्मल दोस्त होता, कोई नॉर्मल जान पहचान वाला, तब तो हम लोगों से रुक के बात कर लेते। तो जब भी वो ऐसे नजर छुपा कर जाते हैं ना, नजरअंदाज करके, उससे मेरा और एतबार बढ़ता है कि उसको भी मेरे से प्यार है। जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं। अब ये जो भागना है या बच के निकलना है, छुप के जाना है, इसको कहते हैं उर्दू में गुरेजा होना। इसलिए अगली लाइन में लिखा है कि लाख वो गुरेजा हूं, लाख दुश्मने जाऊं। मतलब चाहे आप लाख गुरेजा हो जाओ, चाहे लाख बच बच के निकलो, हमको अवॉइड करो, लेकिन ये दिल तो पागल है ना, मेरा दिल दीवाना है। इसको नहीं समझ में आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है। ये तब भी आप ही पे मरता है। दिल को क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। अब आगे का पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो कवाली है ना, ये इश्क पे लिखी गई है। अब इश्क दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आप किसी इंसान से करो, जैसे लैला मजनू का इश्क था, या तो आप सीधे डिवाइन इश्क करो, क्रिएटर से, जैसे कि मीराबाई, संत मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति परमेश्वर मानती थी। तो दोनों तरीके के इश्क हो सकते हैं, और हर कवाली को समझने के दो इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। अभी तक हमने इस कवाली को जो समझा वो इश्क मजाजी के तौर पर समझा, मतलब जो इंसानों से इश्क करते हैं उसको इश्क मजाजी कहते हैं। बट अब आगे का जो पार्ट है ना, हम उसको इश्क हकीकी के तौर पर समझेंगे। उनकी अंजुमन भी है, प्यार भी, रसन भी है। अंजुमन मतलब मीटिंग, गैदरिंग, जहां सब लोग मिलते हैं। तो मेरे महबूब की अंजुमन भी है, उनकी गैदरिंग भी है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वो मिल जाएंगे। लेकिन साथ में दार भी है और रसन भी है। दार मतलब जो फांसी का तख्ता होता है ना, जिस पे चढ़ा के फांसी देते हैं, और रसन मतलब रस्सी। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सूफीज्म में। एक बहुत बड़े सूफी स्कॉलर, सूफी टीचर थे, जिनको 922 ईयर में फांसी की सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था अन अल हक, मतलब अल हक इज वन ऑफ द 99 नेम्स ऑफ गॉड। तो उन्होंने बोला था अन अल हक, मतलब मैं ही ट्रुथ हूं, मैं ही खुदा हूं। तो उस टाइम के जो ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, उनको लगा कि ये तो काफिर है,
ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है हमारी किताबों की, हमारे भगवान की, कि खुद को भगवान बताकर। इसलिए उनको इतना टॉर्चर किया, उनके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, उनकी जबान निकालकर, उनकी आंखें निकाल के उनको फांसी दी गई। उसके बाद उनकी बॉडी जलाकर पानी में उनके एशेस डाल दी गई, क्योंकि इतनी कड़क सजा दो, इतनी कड़ी सजा दो किसी को कि ये गुस्ताखी कोई और करने की हिम्मत ही ना करे। लेकिन आज लोगों को समझ में आता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। वो इश्क में इस मुकाम पे पहुंच गए थे ना कि उनके अंदर अब वो खुद नहीं बचे थे। वो कहते थे कि अब मेरा यूनियन हो चुका है मेरे खुदा के साथ। इसे कहते हैं तौहीद, मतलब जो यूनियन है ना, उसकी उनको असली समझ आ चुकी थी। लेकिन बाकी के जो लोग थे वो अज्ञान थे ना, उनके दिमाग में अभी भी अंधेरा था। वो उनको असली रोशनी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। जैसे हीर रांझा की कहानी में भी हीर कहती है कि रांझा रांझा करती नहीं, मैं आप ही रांझा हुए। रांझे का नाम लेते लेते, उससे इश्क करते करते मैं खुद रांझा बन चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे कोई हीर के नाम से मत बुलाओ, मुझे सब रांझा कह के बुलाओ। वो भी यही कह रही थी कि मुझे मेरे महबूब के नाम से बुलाओ। तो वो जो सूफी टीचर थे वो भी यही कह रहे थे कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, अन अल हक, आई एम द ट्रूथ, मुझे मेरे महबूब के नाम से बुलाओ। लेकिन लोगों ने समझा नहीं और उनको मार दिया। अब इस लाइन में क्या लिखा हुआ एक बार फिर से सुनो। उनकी अंजुमन भी है, प्यार भी रसन भी है। मतलब आप अपने महबूब के अंजुमन में जाओगे, आपका उनसे मिलन होगा, लेकिन साथ में दार भी है, रसन भी है, फांसी का तख्ता और रस्सी भी रहेगी। तो अब आशिकों के ऊपर है, अब आपको इस सफर में कितने आगे तक जाना है। लास्ट स्टेज वो है दार और रसन वाली। देखना है दीवाने अब कहाँ ठहरते हैं। अब हम भी देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आशिक है और कितना बड़ा दीवाना है, कौन कितने आगे तक जाता है और कौन पहले ही ठहर जाता है। अब ये जो हमने स्टोरी देखी ना एक सूफी टीचर की, इनका नाम था मंसूर अल हल्लज। इनको जिन लोगों ने मार दिया उनके आप स्टेट ऑफ माइंड समझो। उनको लग रहा था वो रिलीजियस है, लेकिन वो अंधकार में जी रहे थे। वो इतने, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि असली रोशनी क्या है, असली नूर क्या है। जब उनको किसी ने बताने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसलिए अगली लाइन लिखी है कि जो पले हैं जुल्मत में क्या शहर को पहचाने। जुल्मत मतलब अंधेरा, जो हमेशा से जुल्मत में पले है, अंधेरे में पले है, उन्होंने कभी सुबह देखी नहीं, वो क्या शहर को पहचानेंगे। शहर मतलब सुबह। तीरगी के शहदाई रोशनी से डरते हैं। तीरगी मतलब अंधेरा और शहदाई मतलब चाहने वाले। तो जो अंधेरे को चाहने वाले हैं ना, वो रोशनी से डरते हैं। अब आज भी देखो, हम सब भी यही है, हम सब भी जुल्मत में पले हैं, हम भी तीरगी के शहदाई है। जब हमको कोई असली ज्ञान की बात बताता है ना, हम सब लोग मिलके उसको मार देते हैं। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, आप देखो जीसस क्राइस्ट के साथ ये हुआ। अब बहुत सारे रिलीजन्स में देखो, इवन फिलोसॉफी में भी एक इटालियन फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बार बोला था कि उस टाइम तक लोगों का मानना ये था कि अर्थ सेंटर में होती है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है। उन्होंने लोगों के बिलीफ को चैलेंज किया और बोला कि नहीं, सूरज सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। उन्होंने ये, उस टाइम तक ये भी माना जाता था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उतना ही यूनिवर्स है, उसके बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है एंड इट इज एवर एक्सपांडिंग। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आई और उनको भी मार दिया गया फांसी देके। तो सेम चीज हर जमाने में होती रहती है। अब आपको इस लाइन का बहुत अच्छे से मतलब समझ जाएगा कि जो पले है जुल्मत में, जो बचपन से जिन्होंने अंधेरा ही देखा है, वो क्या शहर को पहचाने। तीरगी के शहदाई रोशनी से डरते हैं, है ना मस्त। ये वीडियो यहीं तक था, मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो।